दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का परिभाषा के बारे में जानेंगे कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार से है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी ऐसा समीकरण जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में हो उसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ p और q क्या है? तो दोस्तों, यहाँ p और q x वाला कोई फंक्शन हो सकता है या केवल कांस्टेंट भी हो सकता है, p और q। ठीक, तो चलिए इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यू। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के रूप में है, जहाँ p का मान है x और q का मान है एक्स क्यू। अगला एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यू। इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू वाई। तो p का मान क्या हो गया, वन बाई एक्स, तो पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के रूप में ये भी है। फिर एक और उदाहरण है हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर टू कॉस एक्स। यहाँ p का मान कॉट एक्स है तब ना पी वाई हो जाएगा और q का मान टू कॉस एक्स है। तो इन उदाहरणों के द्वारा हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा। अब हम इसको हल करने के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे हल किया जाए, हाउ टू सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि अगर इक्वेशन उस रूप में नहीं है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के रूप में नहीं है, तो उसको उस रूप में पहले लाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे x रहता, x dy बाई डी एक्स होता, तो x से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं और उस रूप में लाते हैं। अगर यहाँ पर sin x होता तो sin x से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर इक्वेशन इस रूप में नहीं है तो उसको इस रूप में पहले लाइए। ठीक, दूसरा काम क्या करना है, तो उसमें से जब इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए तो p और q का मान लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तीसरे स्टेप में, जिसे शॉर्ट में IF के द्वारा सूचित करते हैं। ये IF कैसे निकालते हैं, तो IF निकालने का फॉर्मूला होता है e टू दी पावर p dx, p का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। चौथे स्टेप में हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम कांस्टेंट के रूप में c जोड़ देंगे। अब इस एक्सरसाइज को बनाने के क्रम में आपको एक फॉर्मूला का यूज करना है, और वो फॉर्मूला है e का पावर log x का पावर m। अगर रहेगा तो यह x का पावर m ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि e का पावर log x का पावर m में ये log का बेस भी क्या होना चाहिए, e ही होना चाहिए। ठीक, हालांकि ये छुपा हुआ रहता है, कभी कभी a का पावर log x का पावर m इज इक्वल्स टू भी x का पावर m लिखते हैं हम, लेकिन वहाँ पे बेस a हो जाता है। यहाँ पे जो होना चाहिए वही यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, खैर अब इसको कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हमारे पास e टू दी पावर log x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। अगर e टू दी पावर माइनस log x है तो इस माइनस को हम पावर में भेज देंगे, तो e का पावर log x इनवर्स, तो ये x इनवर्स हो जाएगा, जिसको वन बाई एक्स लिख सकते हैं। अगर e का पावर 3 log x है तो हम इसको लिख सकते हैं e का पावर log x क्यू, तो हमारा x क्यू आ जाएगा। अगर e का पावर
1/2 log x है तो इसको इसके पावर में भेज देंगे तो e का पावर log रूट एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से रूट एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला को हमको यूज करना है कब, तो जब हम IF निकाल रहे होंगे तब। अब आइए कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है dy/dx प्लस 3y इज इक्वल्स टू ई का पावर 2x। यहाँ पर p का मान है 3 और q का मान है e का पावर 2x। IF निकालेंगे कैसे, तो e का पावर p dx और p का मान है 3, तो 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, e का पावर 3x आ गया IF का मान। इसलिए सॉल्यूशन इसका क्या होगा, y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। y इंटू आई एफ का मान हम रख देंगे e का पावर 3x, q का मान e का पावर 2x है और IF का मान e का पावर 3x dx। e का पावर 2x और e का पावर 3x को जब गुना करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, e का पावर 5x बन जाएगा। y e का पावर 3x बराबर e का पावर 5x बाई 5, इसका इंटीग्रेशन हमने लिखा e का पावर 5x बाई 5 प्लस c। अब यहाँ से e का पावर 3x को रिलीज कर देंगे तो इसके लिए दोनों तरफ e का पावर 3x से डिवाइड करना होगा, तो इधर हो गया y e का पावर 5x बाई 5 e का पावर 3x प्लस c बाई e का पावर 3x। तो y बराबर क्या हो जाएगा, e का पावर 2x बाई 5 प्लस c e का पावर -3x। एक और क्वेश्चन है हमारा dy/dx प्लस वाई सेक एक्स बराबर 10x। यह भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर p का मान है y के गुणांक, y का जो गुणांक होता है ना वही p होता है, तो p का मान हो गया सेक x और q का मान हो गया 10x। IF निकालेंगे e का पावर p dx के द्वारा, p का मान है सेक x तो e का पावर सेक x का इंटीग्रेशन, और सेक x का इंटीग्रेशन होता है log सेक x प्लस 10x। तो यह क्या हो जाएगा, e का पावर log सेक x प्लस 10x है तो सेक x प्लस 10x हो जाएगा, IF का मान निकल गया। इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो y इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, IF का मान सेक x प्लस 10x बराबर q का मान 10x, IF का मान सेक x प्लस 10x dx। y इंटू सेक एक्स प्लस 10x बराबर गुना कर देंगे तो सेक एक्स इंटू 10x प्लस 10x इंटू 10x 10² dx। y सेक एक्स प्लस 10x बराबर सेक एक्स प्लस 10x 10² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं sec² -1। y सेक एक्स प्लस 10x बराबर सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस sec² का इंटीग्रेशन 10x -1 का इंटीग्रेशन x, और जब इंटीग्रेशन निकल जाता है तो कांस्टेंट के रूप में c जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी आसान सा टॉपिक है और इसमें से आप लोग बना सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 7654993527।